अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने ये जाना कि जुमला इस्मिया के अंदर ताकीद पैदा करने के लिए, एक ज़ोर पैदा करने के लिए, स्ट्रेस पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, ख़बर को पहले लाते हैं और मुब्तदा को बाद में लाते हैं, जिसे ख़बर मुक़द्दम और मुब्तदा मुअख्खर कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि अरबी ज़ुबान के अंदर कुछ हरूफ ऐसे हैं जो जुमला इस्मिया के शुरू में आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं और उस जुमले के अंदर ताकीद पैदा करते हैं, यानी एक ज़ोर पैदा करते हैं। वो हरूफ कौन से हैं उनको आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। सबसे पहला है हमारे पास इन्ना, ठीक है जी, इन्ना। और दूसरा है हमारे पास लाम, लेकिन ये लाम मफ्तूह है। लाम मफ्तूह कहा जाता है जिस लाम के ऊपर ज़बर हो, इसे हम लाम ताकीद भी कहते हैं। कहीं आप इसे लाम जार्रा ना समझें, लाम जार्रा जो है वो जर देता है, लेकिन ये लाम ताकीद कहलाता है। ये भी जब जुमला इस्मिया के अंदर आ जाता है तो एक ताकीद पैदा करता है, ठीक है ना, जोर पैदा करता है। तो इन्ना और लाम ताकीद, इसको आपने समझना है। अब इन्ना जो है, इन्ना का इस्तेमाल कुरान में ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू लाम ताकीद। लाम ताकीद भी आपको कुरान के अंदर मिलेगा, लेकिन इन्ना जो है वो आपको ज़्यादातर मिलेगा। और ये जुमला इस्मिया के शुरू में आता है और उसके अंदर एक ज़ोर पैदा करता है, ठीक है ना। और इन्ना का जो माना हमारे पास है, इसको आप लिख लीजिए। इसका माना अमूमन हम करते हैं बेशक, ठीक है जी, और यकीनन, और भी एक दो माना इसके हम करते हैं। फ़िलहाल मशहूर जो है वो बेशक और यकीनन का किया जाता है। तो आज की क्लास में हम पहले इन्ना का इस्तेमाल देखेंगे कि जब ये जुमला इस्मिया के शुरू में आएगा तो ये किस तरीके से जो है ताकीद पैदा करेगा, ज़ोर पैदा करेगा। अब रही बात लाम ताकीद की, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम पहले इस इन्ना का इस्तेमाल करेंगे और जो भी मुरक्कबे नाक़िसा हमने पढ़े हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो अब आपने जान लिया कि ये इन्ना जो है ये क्या करता है भाई, ये ताकीद पैदा करता है, एक ज़ोर पैदा करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक जुमला इस्मिया लेते हैं, सिंपल मुब्तदा खबर को लेते हैं और उसके अंदर ताकीद पैदा करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ की ओर, जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, मैं कहूँ खालिद इबादत गुजार है, ठीक है ना। मैं लिखूँ खालिद इबादत गुजार है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लीजिएगा इंशाअल्लाह। खालिद इबादत गुजार है, इसके अरबी हम बनाएंगे कैसे, खालिदुन आबिदुन, खालिदुन आबिदुन। अब खालिदुन जो है ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा मुब्तदा है, ठीक है ना। और आबिदुन क्या है भाई, ये हमारी खबर है। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर क्या बनता है, जुमला इस्मिया बनता है, ठीक है जी। तो हमारे पास अब ये सिंपल सा जुमला इस्मिया है, क्या, खालिद इबादत गुजार है। लेकिन अब अगर हमने इस जुमले के अंदर ज़ोर पैदा करना हो, क्या करना हो, ज़ोर पैदा करना हो, ताकीद पैदा करना हो, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसके शुरू में इन्ना लगाना है। क्या लगाना है भाई, इन्ना लगाना है। लेकिन जब हम यहाँ पर इन्ना स्टार्टिंग में लगाएंगे, जुमले के शुरू में लगाएंगे, तो क्या होगा, एक तो ताकीद पैदा होगी और एक और चीज़ हो जाएगी, वो क्या होगी कि इसका जो एराब है वो भी तब्दील होगा। तो इन्ना की वजह से जो है जुमला इस्मिया का जो पहला जुज़ है, कौन सा, मुब्तदा। जुमला इस्मिया का पहला जुज़ है मुब्तदा और दूसरा जुज़ है खबर। तो जुमला इस्मिया का जो पहला जुज़ है वो हालत नसब में चला जाएगा। किसकी वजह से, इन्ना की वजह से। तो अब आपने जान लिया कि इन्ना जो है जब ये जुमला इस्मिया के स्टार्टिंग में आता है, एक तो ताकीद पैदा करता है और एराब भी तब्दील करता है, ठीक है ना। और अब हमने देखा यहाँ पर कि हमने यहाँ पर इन्ना लगाना है, तो हम जब यहाँ पर इन्ना लगाएंगे ताकीद पैदा करने के लिए, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इस इन्ना की वजह से ताकीद पैदा हो गई, लेकिन एराब भी तब्दील होगा। किसका एराब तब्दील होगा, जुमला इस्मिया का जो पहला जुज़ है, जुमला इस्मिया का पहला जुज़ मुब्तदा है, तो इसका एराब कैसे तब्दील होगा, हालत नसब में चला जाएगा। तो खालिदुन जो है ये अभी हालत रफ़ा में है, इसकी हालत नसब और जर क्या है, खालिदन और खालिदिन, ये हमारे पास हालत नसब है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, इन्ना खालिदन,
इन्ना खालिदन आबिदुन, बेशक खालिद इबादत गुजार है, यकीनन खालिद इबादत गुजार है। ठीक है ना। अब इन्ना की वजह से क्या हुआ भाई, इन्ना की वजह से ताकीद भी पैदा हो गई और मुब्तदा जो है वो हालत नसब में चला गया। अब हमने पढ़ा है कि मुब्तदा जो होता है वो हालत रफ़ा में होता है, लेकिन अब हम इसको मुब्तदा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई? क्योंकि मुब्तदा तो हमारा हालत रफ़ा में होता है, लेकिन इन्ना की वजह से क्या हुआ, इन्ना की वजह से मुब्तदा जो है वो हालत नसब में चला गया, लिहाजा अब ये मुब्तदा नहीं रहा। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इन्ना का इस्म। इसको क्या कहा जाएगा? इन्ना का इस्म कहा जाएगा, क्योंकि मुब्तदा हमारा हालत रफ़ा में होता है, लेकिन इन्ना ने इसको तब्दील कर दिया, इसको हालत नसब में लेकर चला गया, लेकिन अब ये मुब्तदा नहीं रहा, अब ये इन्ना का इस्म बन गया। तो अब हम यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे ये आप देख लीजिए, ये आपको समझना है। अब ये खालिदन जो है ये कहलाएगा इस्मु इन्ना। क्या? इस्मु इन्ना। अब ये मुब्तदा नहीं कहलाएगा, अब ये इस्मु इन्ना कहलाएगा, इन्ना का इस्म। ठीक है ना। और ये इन्ना जो है ये आपका हर्फ़े ताकीद है, हर्फ़े ताकीद है, क्योंकि ताकीद पैदा होती है। अब ये आबिदुन जो है ये खबर है, लेकिन अब ये खबर इस मुब्तदा की नहीं रही। अमूमन हम देखते हैं कि खबर जो होती है वो मुब्तदा को फॉलो करती है चारों एतबार से। ठीक है ना। बाद में फिर मारिफा और नकिरा उसमें तो है, लेकिन एराब जिन्स अदद के एतबार से तो फॉलो करती है। लेकिन जब इस आबिदुन इस खबर ने देखा कि मेरा जो मुब्तदा है वो किसका हो गया, वो इन्ना का हो गया, तो मुझे इसके साथ रहने की ज़रूरत क्या है, मैं भी खबर बन जाती हूँ इन्ना की। तो इस आबिदुन को, इस खबर को हम कहेंगे खबरू इन्ना, यानी इन्ना की खबर। अब ये खबर किसकी बन गई? इन्ना की बन गई। बात समझ में आ गई ना। तो अब जब हम इसकी तरकीब करेंगे तो हम कहेंगे इन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर क्या बना? जुमला इस्मिया बना। ये हमारा जुमला इस्मिया बना और इसके अंदर ताकीद भी पैदा हो गई। क्या? इन्ना खालिदन आबिदुन, बेशक या यकीनन खालिद इबादत गुजार है, बेशक खालिद इबादत गुजार है। बात समझ में आ गई। एक और मिसाल दे देता हूं। जैसे मैं यहां पर लिखूं अल्लाह एक है, सिंपल जुमला इस्मिया है। चलिए हम लिखेंगे अल्लाहु वाहिदुन, ये हमारा मुब्तदा, ये हमारी खबर। लेकिन मुझे अगर कहना हो यकीनन अल्लाह एक है या बेशक अल्लाह एक है, तो बेशक और यकीनन एक ताकीद पैदा करनी है इसके अंदर। तो ताकीद कैसे पैदा होगी? इन्ना से पैदा होगी। तो हम इन्ना को पहले लगा देंगे। अब इन्ना क्या करता है भाई? इन्ना ताकीद भी पैदा करता है और एराब भी तब्दील करता है। किसका एराब तब्दील करता है? जुमला इस्मिया के पहले जुज का। जुमला इस्मिया का पहला जुज हमारा मुब्तदा है, तो ये इसको बना देगा इन्नल्लाह। क्या बना दिया? इन्नल्लाह वाहिदुन, यकीनन बेशक अल्लाह एक है। ठीक है ना। तो अब ये अल्लाह जो है ये इस्मु इन्ना कहलाएगा और ये खबर जो है ये खबरू इन्ना कहलाएगी। बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या कहेंगे इसे? इन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर क्या बना? जुमला इस्मिया बना। बात यहाँ तक क्लियर होगी। इस तरीके से जो है आपने उसको बनाना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक दो मिसालें जो है मुसन्ना और जमा की भी दे देता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमने मुसन्ना का जुमला इस्मिया बनाना हो, जैसे मैं कहूँ दोनों मुसलमान नेक हैं, हम लिखेंगे दोनों मुसलमान नेक हैं। अब दो मुसलमान की बात हो रही है तो मैं लिखूँगा अल मुस्लिमानी सालिहानी। सालिहानी पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा क्योंकि खबर अमूमन नकिरा होती है। तो अल मुस्लिमानी सालिहानी। ठीक है ना। दोनों मुसलमान नेक हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर ताकीद पैदा करनी है। मैं क्या कहूँगा? यकीनन दोनों मुसलमान नेक हैं या बेशक दोनों मुसलमान नेक हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपली यहाँ पर इन्ना को ले आएंगे। जब इन्ना आ गया, अब इन्ना क्या करेगा भाई? वो मुब्तदा को हालत नसब में लेकर चला जाएगा। अब ये अल मुस्लिमानी जो है ये अभी हालत रफ़ा में है। जैसे मुस्लिमानी हालत रफ़ा, मुस्लिमैनी हालत नसब, मुस्लिमैनी हालत जर। ठीक है ना। रफ़ा, नसब और जर पीछे पढ़ा है सारा हमने। तो अब हालत नसब ये है हमारे पास। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई? इसको समझ लीजिएगा। हम यहाँ पर देखेंगे आप इन्नल मुस्लिमैनी, इन्नल मुस्लिमैनी सालिहानी।
तो इस इन्ना की वजह से क्या हुआ, ये हालत नसब में चला गया और ताकीद पैदा क्या होगी, यकीनन दोनों मुसलमान नेक हैं। तो अब यहां पर यकीनन का तर्जुमा भी ऐड हो जाएगा या बेशक का तर्जुमा ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा मुसन्ना। जमा की मिसाल भी एक दे देता हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। जैसे मैं कहूं सब मुसलमान नेक हैं, ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे अल मुस्लिमूना, मुस्लिमून जमा है, अल मुस्लिमूना सालिहूना, अल मुस्लिमूना सालिहूना। मैं आखिर का एराब डाल रहा हूँ, बीच का आपको पता है अब, ठीक है ना। आपने इतने जो है हफ्तों से, इतने महीनों से ग्रामर पढ़ी है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अल मुस्लिमूना सालिहूना, क्या बहुत सारे मुसलमान नेक हैं। तो हमने कहना हो यकीनन सब मुसलमान नेक हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, हम सिंपली यहाँ पर इन्ना ले आएंगे। अब इन्ना की वजह से ये हालत नसब में चला जाएगा। अल मुस्लिमूना का हालत नसब क्या है, हम देखें मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ये हालत नसब है। हालत नसब और जर सेम रहती है, लेकिन अब ये क्या समझा जाएगा, मुस्लिमीना। अब हमने यहाँ पर लिखना है अल मुस्लिमीना, इस मीना को लिखना है, इसको अब हमने नहीं लिखना जब इन्ना आएगा। तो ये बन गया यकीनन सब मुसलमान नेक हैं। बात समझ में आ गई। तो मुसन्ना और जमा को भी आपने सीख लिया। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो हमने मुब्तदा खबर के अंदर, जुमला इस्मिया के अंदर इन्ना का इस्तेमाल देख लिया। अच्छा, अब हमने जो मुरक्कब नाक़िसा पढ़े हैं, सबसे पहले हमने मुरक्कब तौसीफ़ी को पढ़ा। मुरक्कब तौसीफ़ी के दो जुज़ हैं, कौन कौन सा, एक तो मौसूफ और सिफत। अच्छा, मौसूफ सिफत जो है, मौसूफ सिफत के अंदर मुताबिकत होती है एराब के एतबार से, जिन्स के एतबार से, अदद के एतबार से, वुसअत के एतबार से, सारा पढ़ाया है मैंने। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक मुरक्कब तौसीफ़ी का एक जुमला लेते हैं। हम अगर कहेंगे, हम कहेंगे जैसे नेक आदमी आलिम है, नेक आदमी आलिम है। तो क्या लिखेंगे भाई, नेक आदमी, आदमी को पहले, नेक को बाद में। आदमी की अरबी है अर्रजुलु, अर्रजुलु, और नेक की अरबी है सालिहुन, तो हम लिखेंगे अस्सालिहु। मैंने इस पर भी अलिफ लाम दाखिल किया, इस पर भी अलिफ लाम दाखिल किया, क्यों, क्योंकि सिफत जो होती है वो अपने मौसूफ को फॉलो करती है। तो हम लिखेंगे अस्सालिहु। और आलिम की अरबी है आलिमुन, तो आलिमुन एज इट इज अलिफ लाम के बगैर आएगी, क्यों, क्योंकि खबर अमूमन नकीरा होती है। तो इसका क्या माना है, नेक आदमी आलिम है। तो अब ये हमारे पास मौसूफ, ये हमारी सिफत और ये हमारी खबर है, ठीक है ना। अब मुझे इस मौसूफ सिफत के अंदर, यानी इस जुमले के अंदर मुझे क्या करना है भाई, ताकीद पैदा करनी है। तो कैसे ताकीद पैदा करेंगे भाई, सिंपली इन्ना लगा देंगे। अब जब हमने इन्ना इस पर दाखिल कर दिया, अब इन्ना की वजह से क्या होगा भाई, हमारा मुब्तदा हालत नसब में चला जाएगा। तो अब हम यहां पर देखेंगे, इन्ना जब दाखिल हो गया तो इस रजुलु को हम रजुला बनाएंगे। जब ये हालत नसब में आ गया, अब सिफत जो होती है वो आपने मौसूफ को फॉलो कर दी है। इस सिफत ने देखा कि मेरा जो मौसूफ है वो तो इन्ना की वजह से हालत नसब में चला गया, तो मेरा हालत रफ़ा में रहने का कोई काम नहीं बनता, तो मैं भी हालत नसब में ही आ जाती हूं। सिफत भी हालत नसब में आ गई। तो ये बन गया इन्ना रजुला अस्सालिह आलिमुन, यानी यकीनन नेक आदमी आलिम है, या बेशक नेक आदमी आलिम है। इन्ना रजुला अस्सालिहा, तो जब मिलाएंगे तो इन्ना रजुला अस्सालिहा आलिमुन, तो लाम जो है इस सौद से मिलेगा, ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह मिलाना आपको आ जाता है। तो बहरहाल समझाने का मतलब ये है कि इन्ना जब आ गया तो ये क्या बन गई, ये दोनों हालत नसब में आ गई। क्यों, सिफत क्यों हालत नसब में आ गई, मौसूफ को देखकर, ठीक है ना। लेकिन वहां पर पहले हमने देखा मुब्तदा खबर के अंदर खबर नकीरा ही रही, क्योंकि खबर वहां पर चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि खबर हमारी नकीरा होती है और हालत रफ़ा में होती है। तो अमूमन जो इफेक्ट, इन्ना जो इफेक्ट करता है वो मुब्तदा को करता है, खबर को नहीं करता। हालांकि खबर हमारे पास ये है, ये सारा हमारा मुब्तदा बन रहा है, ये सारा मौसूफ सिफत मिलकर मुब्तदा, ये हमारी खबर बन रही है। अगर हम इन्ना के बगैर देखेंगे तो ये दोनों मुब्तदा बन रहे थे, दोनों को हालत नसब में लेकर चला गया। बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से आपने बनाना है। चलिए, उसके बाद हमने दूसरा मुरक्कब नाक़िसा पढ़ा था, कौन सा था, मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी हमने पढ़ा है, उसके अंदर हमने पढ़ा है जैसे इज़ाफ़त कैसे की जाती है। हम कहेंगे हामिद का कलम खूबसूरत है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी वाली कंस्ट्रक्शन। हम लिखेंगे हामिद का कलम खूबसूरत
है। ये हमारे पास मुरक्कबे इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन है, एक पूरा जुमला है, ठीक है ना। हम लिखेंगे हामिद का कलम। अब कलम की अरबी क्या है भाई? कलम की अरबी है कलमुन, लेकिन हम लिखेंगे कालामु एक पेश के साथ। क्यों? क्योंकि मुजाफ है, एराब हल्का हो गया। हामिदुन, हामिदुन जो है इसकी अरबी हामिदुन है, लेकिन हम लिखेंगे हामिदिन हालत जर में। क्यों? क्योंकि मुजाफ इले हमेशा मजरूर होता है। अच्छा, खूबसूरत की अरबी है जमीलुन, तो जमीलुन को एज इट इज ऐसे ही लिखा जाएगा, जमीलुन, ये हमारी खबर है, ठीक है ना। मुजाफ मुजाफ इले और खबर। अब ये मुजाफ मुजाफ इले मिलकर मुब्तदा बन रहा है, मुजाफ मुजाफ इले मिलकर मुब्तदा और ये खबर बन रही है। लेकिन मुझे इसके अंदर ताकीद पैदा करनी है, मुझे कहना है कि बेशक या यकीनन हामिद का कलम खूबसूरत है, बेशक हामिद का कलम खूबसूरत है। तो मैं क्या कहूंगा भाई? मैं यहां पर सिंपली इन्ना को लगा दूंगा। जब मैंने यहां पर इन्ना को लगा दिया, अब ये इफेक्ट किस पर करेगा? इस कलमों पे करेगा, ठीक है ना। इसको हालत नसब में लेकर चला जाएगा। अब इसको हालत नसब में नहीं लेकर चला जाएगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा मुजाफ इले है और मुजाफ इले हमेशा ही हालत जर में होता है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हालत जर वाला हालत नसब में चला जाए। तो अब ये बन जाएगा इन्ना कलमा हामिदिन जमीलुन, बेशक हामिद का कलम खूबसूरत है, यकीनन हामिद का कलम खूबसूरत है। तो ये एक एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, कल इंशाल्लाह और भी वजाहत होगी, कुरान से मिसालें होंगी। तो ये सारा आपने पीछे पढ़ा है, इसलिए एक एक मिसालें दे रहा हूँ। बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, फिर मुसन्ना बनाइए, जमा बनाइए, जैसे मैंने आपको सिखाया। चलिए, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? मुरक्कबे इशारी हमने पढ़ा। मुरक्कब इशारी के अंदर क्या होता है? इशारा और मुशारुन इले होता है। जैसे मैं कहूं ये घर खूबसूरत है या ये घर बड़ा है, कुछ भी, तो मैं कहूंगा ये घर खूबसूरत है, ये घर खूबसूरत है। अब ये घर जो है ना, ये क्या है भाई? ये इशारा मुशारुन इले है। तो हम लिखेंगे ये की अरबी है हमारे पास हादा। इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट है। घर की अरबी है बैतुन, लेकिन हम लिखेंगे अल बैतु, क्योंकि हमने मखसूस घर की तरफ इशारा किया, तो ये हमारा खास बन गया अलिफ लाम के साथ। खूबसूरत की अरबी है जमीलुन, तो हम लिखेंगे एज इट इज जमीलुन, जमीलुन, ठीक है ना। हादल बैतु जमीलुन, यानी ये घर खूबसूरत है, इशारा कर रहे हैं। तो अल बैतु हमारा क्या है भाई? मुशारुन इलैह है, और हादा हमारा इशारा है। लेकिन अगर मुझे इसके अंदर ताकीद पैदा करनी हो, मुझे कहना हो यकीनन ये घर खूबसूरत है, तो यकीनन का तर्जुमा हमें कौन देगा भाई? इन्ना देगा। तो मैं इन्ना को यहां पर लगा दूंगा, इन्ना लगा दिया। अब इन्ना की वजह से क्या होगा भाई? इन्ना की वजह से आपका हादा जो है ये हालत नसब में चला जाएगा। तो क्या हमने यहां पर हादा की कोई और शक्ल लिखनी है? तो पहले इसको समझ लीजिए। हादा का अगर हम इसकी एराबी हालतें देखें, रफा, नसब और जर, तो हम लिखेंगे हादा, हादा, हादा। तो हमने तीनों में हादा हादा लिखा, यानी हालत रफा में भी यही शक्ल है, हालत नसब में भी यही शक्ल है, और हालत जर में भी यही शक्ल है। भाई ऐसा क्यों? वहां पर तो हामिदुन, हामिदन, हामिदिन हुआ, यहां पर ये सेम ही रहा, क्योंकि ये मबनी है। और मबनी किसे कहा जाता है? जो तीनों एराबी हालतों में एक जैसी शक्ल इख्तियार करता है। सारा मैंने पढ़ाया है, मुझे फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। पिछली वाली क्लास को इंशाल्लाह देख लीजिएगा, अगर कॉपी बनाई है उसको देख लीजिए इंशाल्लाह, ठीक है ना। तभी जाकर आगे फ़ायदा होगा, कुरान को समझ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम कुरान के माना को समझें, कुरान के हर एक हरफ को समझें, तो पिछली वाली क्लासेस को देखना लाजमी है। तो चलिए, अब हादा 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 ये सारा हमारा एक ही है। तो अब हम क्या कहेंगे भाई? ये जो हादा आप देख रहे हैं ना, ये हालत नसब ही समझा जाएगा। अब ये हालत रफा नहीं समझा जाएगा। अगर ये पहले यहां पर इन्ना ना होता तो इसको हालत रफा हम समझ सकते थे, लेकिन जब इन्ना दाखिल हो गया, इन्ना की वजह से हालत नसब में चला जाता है हमारा मुब्तदा। तो जब हम यहां पर इन्ना लगा दिए, तो अब ये हालत नसब में चला गया। अब ये बैतु, ये तो हालत रफा में दिख रहा है ना, ता के ऊपर पेश है, ठीक है ना, बैतु। अब आपने ये भी जाना है इशारा मुशारुन इलैह के अंदर कि मुशारुन इलैह जो होता है वो आपने इशारा के ताबे होता है, यानी इशारा अपने मुशारुन इलैह को फॉलो करता है हर एतबार से, चाहे एराब हो, चाहे जिन्स हो, चाहे अदद हो, चाहे वुसअत हो। तो जब इस इशारे का एराब हालत नसब में है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका मुशारुन इलैह जो होगा वो क्या होगा? हालत रफा में होगा। तो ये भी हालत नसब में चला जाएगा, क्योंकि इशारा मुशारुन इलैह के अंदर मुताबिकत होती है। तो ये बन गया इन्ना हादल बैत जमीलुन, बेशक ये घर खूबसूरत है। इन्ना हादल बैत कबीरुन, बेशक ये घर बड़ा है। इन्ना हादल बैत सगीरुन, बेशक ये घर छोटा है।
ठीक है ना। इन्ना हाज़ल बैत क़दीमुन, बेशक ये घर पुराना है, ठीक है ना। जदीदुन, नया है, कुछ भी फिर आप खबर ला सकते हैं, लेकिन इस एराब को समझना, क्योंकि अक्सर लोग एराब के अंदर गलतियां करते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें नहू पढ़ाओ, यही सारा नहू है, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये नहू है, ठीक है ना। अगर आप नहू अलग से पढ़ेंगे ना तो ये सारा वहीं मिलेगा, ठीक है। नहू सर, अब सरफ जब इंशाल्लाह हम आगे फेल शुरू करेंगे, वर्ब को शुरू करेंगे, उसमें आप इंशाल्लाह सरफ भी आपकी मुब्तदा ये जो है मुकम्मल हो जाएगी। तो फिलहाल इसको समझ लीजिए, नमाज का टाइम जो है वो करीब है, जल्दी जल्दी से जो है कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो ये क्या था हमारा, ये मुरक्कब इशारी था। अच्छा, अब हमने कल वाला टॉपिक पढ़ा। कल वाले टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा, मुब्तदा, मुअख्खर और खबर मुक़द्दम। उस सूरत में हम क्या करेंगे, अगर हमने उस सूरत में भी एक ताकीद पैदा करनी हो तो कैसे करेंगे। हम एक यहाँ पर एक सिंपल सा एक जुमला लिखते हैं, हम लिखेंगे फिल जसदी मुदगतुन, मुदगतुन, ठीक है ना। फिल जसदी मुदगतुन। अब इसको समझना, इसमें हमारा मुब्तदा मुअख्खर है और खबर मुक़द्दम है। फिल जसदी मुदगतुन यानी जिस्म में एक लोथड़ा है, जिस्म में एक लोथड़ा है, इसका माना मुदगतुन लोथड़ा, फिल जसदी जिस्म में एक लोथड़ा है। अब फिल जसदी जो है ये हमारी कायम मकाम खबर है, जार मजरूर मिलकर हमारी ये कायम मकाम खबर है, ठीक है ना, ये हमारी खबर है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं, ये हमारी खबर है, लेकिन कौन सी खबर है, खबर मुक़द्दम है। क्यों भाई मुक़द्दम हमने क्यों कहा, क्योंकि खबर पहले आ रही है। अच्छा, अब मुदगतुन जो है ये हमारा मुब्तदा है, लेकिन मुब्तदा क्या है, मुअख्खर है। अब यहां पर समझना, क्योंकि अक्सर लोग यहां पर गलतियां करते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर ताकीद पैदा करनी है। फिल जसदी मुदगतुन यानी जिस्म में एक लोथड़ा है। अगर हमने ताकीद पैदा करनी हो, हमने कहना हो बेशक या यकीनन जिस्म में एक लोथड़ा है, यकीनन या बेशक जिस्म में एक लोथड़ा है, तो इन्ना का तो इस्तेमाल करना है। लेकिन जब हम इन्ना को यहां पर लगाएंगे, बात को समझना। चलो मैं इसको वाइट पेन से लिख देता हूं ताकि विजिबल हो। हम यहां पर लिखेंगे इन्ना। तो मैंने स्टार्टिंग में इन्ना लाया, अब इस इन्ना की वजह से ताकीद पैदा हुई, लेकिन इन्ना कुछ और भी करता है। क्या करता है भाई, हालत नसब में लेकर चला जाता है। किसको, मुब्तदा को लेकर चला जाता है, खबर को नहीं लेकर चला जाता। अब हमारा इन्ना जो है वो इस पर इफेक्ट नहीं करेगा, वो किस पर इफेक्ट करेगा भाई, मुब्तदा पर करेगा। और हमारा मुब्तदा तो यहां पर है ही नहीं, हमारा मुब्तदा आखिर पर है। तो कोई बात नहीं, इन्ना कहता है तू टेंशन ना ले, मैं वहीं आ जाऊंगा तेरे पास। तो ये इसके पास आ गया। अब इस इन्ना ने मुदगतुन से इसको मुदगतन बना दिया, तो ये बन गया इन्ना फिल जसदी मुदगतुन, यकीनन जिस्म में एक लोथड़ा है, बेशक जिस्म में एक लोथड़ा है। बात समझ में आ गई भाई। बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूँ और बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूँ। खुदारा इस पर ध्यान दीजिएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये कुरान सीख रहे हैं हम, ठीक है ना। हमें आगे चल के कुरान का माना करना है, कुरान के माना को समझना है, ठीक है ना। फिर चलकर हमारी फिर गलती ना हो जाए कुरान के अंदर, तो हर एक चीज़ को समझ लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब हमने इसको भी समझ लिया। अच्छा, एक और मिसाल दे देता हूँ। हमने शायद ज़ुरूफ़ नहीं पढ़े हैं, ज़ुरूफ़ को इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। एक मिसाल उसकी भी दे देता हूँ। हमारे पास एक मिसाल हम लेते हैं कुरान से, जैसे तंगी के साथ आसानी है, तंगी के साथ आसानी है, तो हम लिखेंगे माल उसरी युसरुन, ठीक है ना। माल उसरी युसरुन यानी तंगी के साथ आसानी, तंगी के साथ आसानी है, ठीक है ना। लेकिन मुझे इस जुमले के अंदर एक ताकीद पैदा करनी है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है या यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। ये कुरान की आयत है, बेशक या यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, तंगी के साथ आसानी है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं यहां पर इन्ना लगा दूंगा। तो जब मैंने इन्ना लगा दिया, अब ये माल उसरी जो है ये आपका मुब्तदा नहीं है, यह आपकी खबर है, लेकिन खबर मुक़द्दम है, ये आपकी खबर मुक़द्दम है। आपने ये ज़ुरूफ़ वगैरह नहीं पढ़े हैं अभी, इंशाल्लाह इसको हम कुछ ही टॉपिक्स के बाद पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना कीजिए, सारा समझ में आ जाएगा कि ये मा जो है ज़ुरूफ़ में से है। अब ये युसरुन जो है, अब ये हमारा मुब्तदा है, लेकिन क्या है, मुब्तदा मुअख्खर है। अब इन्ना जो इफेक्ट करता है किस पर करता है भाई,
खबर पर करता है? नहीं, मुब्तदा पर करता है। तो जब इस इन्ना ने देखा कि यहाँ पर मुब्तदा नहीं है, मुब्तदा कहाँ है? आखिर पर है, तो इस इन्ना ने कहा तो फिक्र ना कर, मैं वहीं आ जाता हूँ। अब इन्ना जब यहाँ आ गया, इसने इसको इफेक्ट कर दिया, इसने इसको बना दिया युसरा। तो हम पढ़ते हैं इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। बात समझ में आ गई? तो इस चीज़ को इंशाल्लाह समझना है। एक दो मिसालें इंशाल्लाह ले लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। नमाज का टाइम करीब है, बहुत ही करीब है, ठीक है ना। लिल्लाहिल हम्दु, कल हमने पढ़ा लिल्लाहिल हम्दु, लिल्लाहिल हम्दु, अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। तो लिल्लाही हमारा क्या है भाई? ये तो हमारी कायम मुकाम खबर है, ठीक है ना। तो हम इसको कहेंगे खबरे मुक़द्दम और अलहम्दु हमारा मुब्तदा मुअख्खर। मुझे अगर कहना हो यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, या बेशक अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, तो ये बेशक और यकीनन का माना कौन हमें देगा? ये ताकीद और ये जोर कैसे पैदा हम करेंगे? इन्ना की वजह से करेंगे। तो मैं जब इन्ना को यहाँ पर लिखूंगा, अब इन्ना ने देखा कि यहाँ पर खबर पहले आ रही है, मेरा मुब्तदा जो है वो आखिर पर आ रहा है, क्योंकि इन्ना जो है वो मुब्तदा को ही चेंज करता है, ठीक है ना, इराब के एतबार से। तो इन्ना ने देखा यहाँ पर ये है, तो ये इन्ना क्या करेगा? इस हम्द को हमदा बना देगा। तो ये बन गया इन्ना लिल्लाहिल हम्दा। अमूमन आप ये खुतबे के अंदर सुनते हैं, जुमा का खुतबा होता है या ईद का खुतबा होता है, कभी कभी आप ये अल्फाज खुतबे के अंदर सुनते हैं, इन्ना लिल्लाहिल हम्दा, ठीक है ना। यानी यकीनन अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, या बेशक अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। तो ये जो मैंने आपको कहा कि ये जो हर्फ जर है, ठीक है ना, हर्फ जर और अगर ज़रूफ़ आ जाते हैं, ये जो मा ज़रूफ़ हैं, ठीक है ना, तो वो मुब्तदा नहीं बनते हैं, वो मुब्तदा नहीं बनते। तो ये मुब्तदा नहीं है, खबर है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, अब आखिर पर एक और मिसाल दे देता हूँ ज़माइर के साथ, ठीक है ना। ये सवाल आपके जहन में मत चल रहा होगा भाई ज़माइर के साथ हमने छोड़ दिया। ज़माइर के साथ कैसे? अगर मुझे कहना हो वो नेक है, जल्दी जल्दी, वो नेक है, तो इसकी अरबी हम क्या बनाएंगे? हुआ सालिहुन, वो नेक है, ठीक है ना। अब हुआ जो है ये ज़मीर है, और ये जो हुआ है ये क्या है भाई? ये हालत रफ़ा वाली ज़माइर है, जिनको हम मरफू मुनफसिल कहते हैं। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ये हमारे सारे के सारे हालत रफ़ा वाले हैं। अब जब मुझे कहना हो बेशक वो नेक है, तो जब मैं यहाँ पर बेशक का तर्जुमा, यकीनन का तर्जुमा करूँगा, तो मैंने तो इन्ना लगाना है, लेकिन जब मैंने इन्ना लगाया तो मैं यहाँ पर इन्ना हुआ सालिहुन नहीं करूँगा, क्योंकि हुआ जो है ये हमारा हालत रफ़ा है, इसकी हालत नसब और जर क्या है? इसके लिए मैंने आपको दूसरा चार्ट पढ़ाया था, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, कि कुमा कुन्ना, या और ना, जिनको हम कहते हैं मंसूब और मजरूर मुत्तसिल। मुत्तसिल का मुराद यानी जो मिले हुए हों। तो अटैच्ड ज़माइर का इस्तेमाल अब हमने करना है इन्ना की वजह से, तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा इन्नहु सालिहुन, बेशक वो नेक है। इन्नहु आबिदुन, बेशक वो इबादत गुजार है। इन्नहु जमीलुन, बेशक वो खूबसूरत है, ठीक है ना। इन्नहा जमीलतुन, बेशक वो लड़की खूबसूरत है। तो फिर आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये हुआ जो है ये हालत रफ़ा है, ये हालत नसब है जो अटैच्ड है, ठीक है ना। इसी के साथ अगर हम जो है इसका मुसन्ना और जमा देखेंगे, ठीक है ना, हम कहेंगे जैसे जल्दी से हुमा सालिहानी, ये भी मैंने मुसन्ना लाया, ये भी मुसन्ना लाया, तो हम क्या कहेंगे? इन्ना हुमा सालिहानी। अगर ये होगा हुम सालिहूना, तो हम लिखेंगे इन्नहुम सालिह, क्योंकि इसको अटैच में लिखना है। जैसे हम देखते हैं अंता जो है ये हालत रफ़ा वाला है, ठीक है ना। अंता रसूलुन, तो हम लिखेंगे इन्नका। अब ये का जो है ये काफ ज़बर, ठीक है ना, ये काफ ज़बर जो है ये मुखातिब के लिए आता है और हालत नसब है। इन्नका रसूलुन करीमुन वगैरह वगैरह, फिर आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब सबसे आखिर वाली एग्जाम्पल दे देता हूँ इंशाल्लाह, बाकी कल ये और टॉपिक हमारा चलेगा, ठीक है ना। हम जब किसी भी मुसीबत में होते हैं, या हम देखते हैं कोई मैयत गुजर गई है, या किसी की खबर सुनते हैं भाई फलानी शख्स जो है वो गुजर गया, तो हम क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं नहनु
ठीक है ना, नहनु लिल्लाहि व नहनु इलैहि राजिऊना। हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसका क्या मतलब है? हम अल्लाह के लिए हैं या हम अल्लाह का माल है, व नहनु और हमें इलैहि राजिऊन उसी की तरफ लौट कर जाना है। ठीक है ना, ये हम करते हैं इसका माना। तो नहनु का माना क्या है? नहनु का माना भी हम है, तो हम कह सकते हैं नहनु लिल्लाहि, हम अल्लाह के लिए है, व नहनु और हमें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। तो कुरान में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि कैसे आया? अगर हम इसको देखेंगे, डीप एनालिसिस का करेंगे, तो ये हमारा मुब्तदा है। लिख लेता हूं, मुब्तदा है, ठीक है ना, ये हमारा मुब्तदा है। अब ये लिल्लाहि जो है ये हमारी कायम मकाम खबर है, वाव जो है ये वाव अतफ है, ठीक है ना, और नहनु जो है ये फिर से हमारा मुब्तदा है। अब इलैहि क्या है भाई? इलैहि जो है ये मुताल्लिक़ खबर है। क्या है भाई? मुताल्लिक़ खबर है, और ये हमारी असल खबर है। ठीक है ना, ये इसका एनालिसिस है। हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों भाई? हम इसके अंदर ताकीद पैदा करते हैं, कुरान में इसके अंदर ताकीद है। सूरह बकरा की आयत नंबर 156 के अंदर देख लीजिएगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़े होती है तो वो कहते हैं कि बेशक या यकीनन हम अल्लाह ही का माल है और बेशक हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है या जाने वाले हैं। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं भाई? सिंपली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है ना, तो हम इन्ना इन्ना का इस्तेमाल करते हैं। अगर नहनु जो है ये हमारा हालत रफ़ा है, जैसे हमने यहां देखा अभी हुआ हालत रफ़ा था, तो हमने यहां पर क्या किया? इन्ना हु लगा दिया। अंता हमारा हालत रफ़ा है और हमने इन्ना का लिखा। इसी तरीके से यहाँ पर नहनु हालत रफ़ा है, लेकिन नहनु का हालत नसब और जर क्या है? ना ज़मीर। पढ़ा है ना सारा? एक बार चार्ट को देख लीजिएगा, दोनों चार्ट्स को, सारा समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो हमने नहनु के बदले में ना ज़मीर का इजाफा कर लिया। असल में ये क्या है? इन, और ये हमारा ना, तो दोनों नून आपस में मर्ज होकर तो ये बन जाते हैं इन्ना। ठीक है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल इंशाल्लाह और जो है कुरान के अंदर मिसालें मिलेंगी आपको इंशाल्लाह। फ़िलहाल जो मैंने आपको आज पढ़ाया, एक एक मिसाल मैंने आपको दी, जो भी मुरक्कब नाक़िसा हमने पढ़े, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, और भी जो हमने ये मुरक्कब जारी के अंदर भी हमने ये सारी चीज़ें देख ली। इनको इंशाल्लाह आपने इसी तरीके से देखना है, प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। कल आपको मज़ीद जो है जानने को मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमने लाम ताकीद को भी अभी पढ़ना है, और फिर से हम इंशाल्लाह इन्ना की मिसालें जो है कुरान से भी देखेंगे, तो पूरा इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसको इंशाल्लाह ज़रूर समझ लीजिएगा, क्योंकि कुरान के अंदर आपको इन्ना जो है ज़्यादातर मिलेगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी क्लास जो है समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मन शेयर कर दीजिए। मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा।